दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एनसीएल में नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो वैकेंसी आई थी उसके ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने मोबाइल से घर बैठकर उस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। फॉर्म भरने से पहले आप निर्देशों को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फॉर्म भरते समय यदि आप गलतियां कर देते हैं तो वो कुछ गलतियां ऐसी है जो एडिटेबल नहीं होती है, बाद में आप उनको एडिट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है और कौन कौन सी आपको महत्वपूर्ण सावधानियां उसमें रखनी है। दोस्तों आप कोई भी ब्राउज़र यूज करते हैं अपने मोबाइल से, ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और हो सके तो आप गूगल का क्रोम ब्राउज़र यूज करें, जो आपको सबसे सूटेबल रहता है। इस ब्राउज़र में भी आपको क्या करना है कि यहाँ राइट साइड में जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये 3 वर्टिकल लाइन दिखाई देती है। इन तीनों वर्टिकल लाइन पर क्लिक करने के बाद आप अपने फ़ोन से डेस्कटॉप साइट ओपन करें। डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद में आपको इसमें एनसीएल की वेबसाइट को टाइप करना है, जिस वेबसाइट का नाम है nclcil.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले एक पेज ओपन होगा, जिसे हम होम पेज कहते हैं। इस तरह से आपके पास एनसीएल का होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद में आप यहाँ देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैरियर से संबंधित। आपको इस कैरियर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कैरियर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भर्ती का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा, यानी वैकेंसी है जो, तो इस भर्ती पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसीज और उनके प्रीवियस हिस्ट्री जो भी है ये सब आपके पास ओपन हो जाएगी। भर्ती पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा, जहां रिक्वायरमेंट ऑप्शन के साथ देखिए ये रहा सबसे पहला ऑप्शन, विभिन्न पर्यवेक्षक और तकनीशियन पदों पर सीधी भर्ती हेतु रोजगार की अधिसूचना। और इसी के साथ जब आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ये आपको न्यू इस तरह से एक क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही आप इस क्लिक हेयर पर अप्लाई करेंगे तो नीचे आपके पास एक 3 और ऑप्शन खुलेंगे, जहां से आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आप इसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें, और यदि आपने डाउनलोड कर लिया है तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां से आपके पास रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुलेगा। और उस रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन से पहले आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे। इस तरह का ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा और इस पर कंप्लीट आपको 4 स्टेप में समझाया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करें और केयरफुली उसको रीड करें। सेकंड स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों यही वो स्टेप है जो सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि सबसे पहले जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम हमारा वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं जो कि पूरी तरह से एक्टिव होता है और हमारे पास ही होता है। लेकिन यदि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाती है तो उस सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से दोबारा रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते, हमें किसी दूसरे का यूज करना पड़ता है। जब किसी और का यूज करते हैं तो फिर हमारी प्रॉब्लम हो जाती है ओटीपी की, बार बार वेरिफिकेशन की। तो यहाँ पर आपको स्टेप दिया है कि सबसे पहले ईमेल और एक वैलिड आपको ईमेल आईडी रजिस्टर करनी होगी, प्रोवाइड करवानी होगी। आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड सेट करने होंगे। पासवर्ड कैसे सेट करने हैं, उसमें कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, हो सके तो अपर केस लोअर केस भी आप यूज करें, और मिनिमम आपके 6 कैरेक्टर का वो होना चाहिए। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे। उस आईडी और पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना है, और फिर से लॉगिन करने के बाद आपको आगे के फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको देखो अपने पास क्या क्या चीज़ें रखनी है। आपके पास कलर फ़ोटो होनी चाहिए एक, जिसको आप मोबाइल में स्कैन करके रखें। स्कैन करना यानी मोबाइल में आप फ़ोटो खींच करके भी रख सकते हैं। इसका फॉर्मेट जेपीईजी ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें। 50 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से आप सिग्नेचर को भी फ़ोटो खींच करके मोबाइल में रख सकते हैं, क्रॉप करके उसको 50 केबी तक सेट कर दीजिए।
उसके बाद में आपके एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन जितनी भी है उन सबको मार्कशीट और उनकी परसेंटेज आप अपने पास रखें। ठीक है, इनकी आपको स्कैन्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पेमेंट फ़ीस आपको पहले ही अप्लाई करनी है। पेमेंट करने के बाद में आपको उसकी भी एक रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट आपको अपलोड करनी होगी। इतना सारा करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर देखिए यहाँ नीचे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस का, और जैसे ही आप इस प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन। जब आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये ओपन हो जाएगा पेज, और यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होंगे। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं यानी एग्जिस्टिंग यूज़र आप हैं तो आपको इस लॉगिन पर क्लिक करना है, और यहाँ से लॉगिन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर तो न्यू यूज़र को आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय देखो क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपको कुछ एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिन ऑप्शंस के सामने स्टार मार्क लगा हुआ है। तो ये स्टार मार्क जितने भी होते हैं ये सारे के सारे मैंडेटरी फील्ड होते हैं। ध्यान रखें, इन फॉर्म्स को, इन कॉलम्स को भरना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। लेकिन जिनके आगे स्टार मार्क नहीं है, जैसे आधार कार्ड में, तो आप इसमें आधार कार्ड ना भी भरें तो भी काम चलेगा। लेकिन हो सके तो आप अप्लाई कर दें, इसमें आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम भरते समय ध्यान रखें दोस्तों, नाम आपका बिल्कुल वही होना चाहिए जो 10th स्टैंडर्ड में आपका था, क्योंकि मेन वही होता है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये तीनों चीज़ें हमेशा मैट्रिक सर्टिफिकेट से ही मिलान किया जाता है। वैलिड अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आप एंटर करें, मोबाइल नंबर भी दें, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट भी आपको सबसे पहले ही सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको पासवर्ड भरना है और अपने पासवर्ड को कंफर्म करके मिलान भी करना है। पोस्ट अप्लाई के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल पोस्ट ओपन हो जाएगी। जैसे आप यदि इलेक्ट्रीशियन से अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी 3 इस पर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सारा कुछ जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना होता है। चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा ज़रूरी, और ये होता है कि आप TNC टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। इस TNC को आप एक्सेप्ट करने के बाद इस रजिस्ट्रेशन वाले पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा और आपके पास ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब पूरी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके पास मोबाइल पर OTP आएगा और यहाँ से आपको ऑटोमेटिक लॉग आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ इस पर लॉगिन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और एक दिया गया कैप्चा अप्लाई करना है। जैसे ही आप इस पर करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नई विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड कैप्चा कोड के सहित लगाएंगे, आपके पास इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको एडवर्टाइजमेंट दोबारा डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहां पर वो दिखाएगा, और आपको पेमेंट के लिए भी दिखाएगा कि यदि आप पेमेंट के लिए अप्लीकेबल है तो यहाँ से क्लिक करके आप पेमेंट की प्रोसेस ज़रूर करें। दोस्तों, फॉर्म सबमिट तभी होगा जब आपको पेमेंट करनी होगी, यानी पहले आपको पेमेंट करनी होगी, उसके बाद ही फॉर्म सबमिट हो पाएगा। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट के लिए आपका चालान जनरेट होगा, जो आपको SBI की ब्रांच में जाकर फिजिकली जमा करवाना होगा। उसके बाद में एप्लीकेशन के बारे में है, और फाइनली आपको यहाँ से आई हैव, इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, गो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और इस पर आई एम रेडी टू अप्लाई यहाँ क्लिक करना है। दोस्तों, इसमें मेन फंक्शन या पार्ट जो है वो पेमेंट वाला ही है। फॉर्म तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग करना है। लेकिन मैं आपको पेमेंट के लिए बता देता हूँ, क्योंकि मेन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये 3rd लाइन में जो दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू प्रोसेस्ड फॉर द पेमेंट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस नई विंडो में आपको वो पूरी तरह से
जानकारी लेगा कि किसके लिए अप्लाई करना है। और ध्यान रखें एनसीएल जो है ये पीएसयू की श्रेणी में आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है। तो ये एसबीआई के टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है कि आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, उसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे 2 ऑप्शन मांगेगा। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि स्टेट ऑफ कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन, यानी किस स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करना है और मध्य प्रदेश को सेलेक्ट करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट या इंस्टीट्यूशन, यानी किस प्रकार का इंस्टीट्यूट है। तो ये हमेशा पब्लिक सेक्टर पीएसयू में आते हैं, ध्यान रखें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ नीचे दिए गए गो पर क्लिक करना है, यानी इन दोनों को सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही आप इनको सेलेक्ट करने के बाद इस गो पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ मध्य प्रदेश की पीएसयू से रिलेटेड ऑप्शन आपको आगे के लिए दिखाएंगे। जैसे एनसीएल की वैकेंसी का ऑप्शन वहाँ पर आएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है नेटवर्क स्लो होने की वजह से। तो इस तरह का नया विंडो आपके सामने फिर ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ पीएसयू, यानी किस प्रकार का पब्लिक सेक्टर है। तो इसमें से भी आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको एनसीएल रिक्वायरमेंट का देखिए नीचे ये रहा ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस एनसीएल रिक्वायरमेंट को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अपन से ये सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पेमेंट की कैटेगरी यानी किस पोस्ट के लिए करना है, तो एक ही चल रहा है अभी, तो यही ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फीस फॉर टेक्नीशियन और सुपरवाइजरी पोस्ट। जैसे टेक्नीशियन की पोस्ट पर आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में वो आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए करना है। तो उसमें आपको अप्लीकेंट का नाम लिखना है और अप्लाइड पोस्ट किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3। आपको अपना जेंडर और कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको सेलेक्ट करना होगा। यानी यहाँ से आपको दिए गए सभी फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस भरने होंगे। फाइनली ये कैप्चा कोड भरने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद चालान प्रिंट होगा, जिसका प्रिंट आउट लेकर आपको जमा करवाना है। और इस जमा करवाने के बाद आपको फिर से उस फॉर्म के ऑप्शन पर आना होगा। जब आपका पेमेंट सक्सेस हो जाए तो आपको यहाँ पर इस आई हैव गो थ्रू दी एडवर्टाइजमेंट इस पर क्लिक करके आई एम रेडी टू अप्लाई पर क्लिक करना है और फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, जहाँ से आपको सारी डिटेल फुलफ़िल करनी है। डिटेल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और फाइनली आपके जब सारी के डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तो सबमिट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। बस दोस्तों ये थी जानकारी इससे संबंधित। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना।